ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुझे परमधाम में बाबा के साथ रहना या फिर अपनी आत्मा को निहारना और सिर्फ एक संकल्प करना, ये योग अच्छा लगता है। मुझसे ज़्यादा संकल्प नहीं चलते। बहुत संकल्पों वाली कमेंट्री से अगर मैं योग करूं तो नींद आ जाती है। इसीलिए मैं अपने आप खुद एक संकल्प से ही करती हूँ। तो क्या ये सही है या ज़्यादा संकल्प चलाना जरूरी है? उत्तर है, देखो, हर एक का पुरुषार्थ यही होता है कि एक संकल्प में स्थित हो जाना। कोई भी स्थिति हो, लेकिन एक संकल्प में स्थित हो जाना। और सबसे श्रेष्ठ स्थिति यही है कि बिंदु स्वरूप में स्थित रहना, मैं और मेरा बाबा, और कोई भी स्वमान चलता रहे। ये सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी अवस्था है। लेकिन क्यों हमें गुणों का चिंतन करना पड़ता, क्यों और कमेंट्री करनी पड़ती? उसके मैंने बहुत सारे टॉपिक रखे हैं कि क्यों जरूरी है। पहले तो यह है कि मन कभी भी एक संकल्प में स्थित नहीं रह सकता। इसके लिए बहुत दुनिया वाले भी ट्राई करते हैं। तो शिव बाबा ने आके समझाया कि मन को ट्रेनिंग दो, उसको पहले अलग अलग भोजन दो, जो आपको चाहिए वो देना है। तो धीरे 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 दो विचारों के बीच गैप बढ़ेगी और फिर एक संकल्प में स्थित होने इजी हो जाएगा। मैं भी ऐसे ही योग करती हूँ, लेकिन पहले पहले तो बहुत डिफिकल्ट था। और जब ऐसा करते हैं तो दो चीज है, एक, कोई भी दूसरे नेगेटिव व्यर्थ संकल्प नहीं आना चाहिए, और दूसरा, कोई काम का या पुरुषार्थ का आ भी जाए तो तुरंत फुल स्टॉप लगा सके और जो स्वमान चलता है उस पर स्थित हो सके। तब ही ये श्रेष्ठ स्मृति है, अवस्था है। लेकिन अगर बीच में संकल्प चले फिर आप करो तो ये अवस्था नहीं है। तो आपको चेक करना है, क्या आपको कोई दूसरे संकल्प आते ही नहीं? ये चेक करो। अगर आते हैं तो डिससर्विस हो जाती है, क्योंकि उस स्थिति में हम जब बाबा से जुड़ते हैं तो हमारे वाइब्रेशंस बहुत दूर तक पहुंचती है। वैसे भी हम बाबा के बच्चों के संकल्पों की असर सारे विश्व तक पहुंचती है। लेकिन कौन सी स्थिति है, कितनी अवस्था बनी है, उस अनुसार परिवर्तन दुनिया का होता है। तो अगर हम नेगेटिव संकल्प चलाए रखे तो वो नेगेटिव एनर्जी जाएगी, तो डिससर्विस हो सकती है। इसीलिए बहुत ध्यान देना है कि हमारे विचारों पर कंट्रोल है, तब बराबर है। तो फिर आप चेक करो, और चाहो तो आप इस स्थिति में रह सकते हैं। दूसरा यह है कि संकल्प चलाना जरूरी है जब हमें कोई चीज ऐसी बनानी है या चाहिए। योग का प्रयोग में एक बार तो सबकॉन्शियस माइंड को वो चीज कहनी पड़ती है, फिर एक संकल्प में स्थित होते हैं। ठीक है? ओम शांति। ठीक, आपका प्रश्न है, बिजनेस की सफलता के लिए कमेंट्री बिस्तर पर लेटकर कर सकते हैं क्या? उत्तर है, देखो, कोई भी चीज हो, विधि से ही सिद्धि प्राप्त होती है। वैसे भी बिस्तर पर बैठकर भी योग नहीं करना है तो लेटकर क्या करेंगे? और उसमें भी सफलता प्राप्त करनी है तो कोई मासी का घर है क्या? हा? ये तो विधि मैंने जो बताई है, नई चैनल पर आप जाओ, उसमें आपको साथ में मिलेगा कि योग का प्रयोग या सफलता प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना है।
तो और अलग अलग भी लिखा है कि बिजनेस में प्राप्त करने के लिए क्या करना है, कैसे संकल्प करना है, एक जगह एक समय फिक्स करनी है, सब बताया है, वो फॉलो करो। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि पूर्वज बनकर आप सकाश दे रहे हैं, तो आपका भाई के बारे में कि ये कई महीनों से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, मुझे बहुत बद्दुआ देता है, परंतु फिर भी मैं प्रेम से ही समझाती हूँ। सुबह अमृत वेले बाबा के सामने उसे इमर्ज कर सकाश भी देती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, परंतु जरा भी परिवर्तन नहीं रहा, बल्कि ज़्यादा ही मुझे टॉर्चर कर रहा है। अब शब्द कहता है, तो क्या इसके लिए मैं पूर्वज बन उसकी पालना करती रहूं? मुझे लगता है वो खुद पागल हो गया है, नशा बहुत करता है। वो चाहता है कि पिता की पूरी प्रॉपर्टी दे दी जाए, जबकि मेरे लौकिक माता पिता भी उसके नेचर से बहुत परेशान थे। बार बार खुद को आग में जलाने की भी धमकी देता है। मैं उसका अहित सपने में भी नहीं सोच सकती, तो कृपया उसके लिए सुझाव दे। उत्तर है, देखो, आपके इस प्रॉपर्टी के बारे में, आपके भाई के बारे में आपने बहुत बार ये प्रश्न भी पूछा है, एक दो बार, और हमने विधि बताई है और बताया है कि ऐसे पैसा दे नहीं सकते और हर एक का हक है। आप अच्छे वकील को मिलो, और मैंने ये भी कहा था, आपको वकील का फ़ोन नंबर भी दिया था बीके का, जो आपको मदद कर सकता, तो आप वो करो। और देखो, मुख से समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कुछ करना है बस विचारों से ही करो। इसका फ़ोन ही आप ब्लॉक कर दो। जितना आप उसको समझाएगी मुख से, वो और ही बुरा करेगा, ज़्यादा करेगा, क्योंकि उसको पैसा चाहिए, बुरी आदत है। इसीलिए आपको कुछ भी मुख से बोलना नहीं है, सिर्फ सकाश देकर आपकी ऐसी कमेंट्री बनाओ कि जैसे आपका ये आपको अच्छा वकील मिल गया, केस कोर्ट में गया और सभी के भाग अनुसार कोर्ट ने साइन करवाई, आपका काम हो गया। ऐसे आपको जो चाहिए वो लिस्ट बनाओ ना। नई चैनल पर हमने कितनी इजीली बताया है कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार लिस्ट बनाना है, और फिर जैसे आपका ये भाग मिल गया है सबका, ऐसा करना है। मैंने दूसरा ये भी रास्ता बताया था कि ये पैसे का कैसे बाबा की सेवा में यूज़ करने का फिक्स करना है, तो आपकी मम्मी का प्रॉब्लम, आपकी बहन का प्रॉब्लम, सबका समाप्त हो जाएगा। और जितना आप पुण्य करेंगे तो आपके माँ पापा का भी पुण्य बनेगा। बाकी ये भाई आपका अगर बुरे जगह यूज करेगा तो आप सबका पाप बनेगा, क्योंकि आप सबका भाग है, और उसका पिता का भी बनेगा। और इसको जो करना है कर दे दो। क्यों आप ऐसा कर रहे हो? वकील को दे दो ना। वकील ऐसे थोड़ा केस कोर्ट में ले जाओ। वकील कहेगा कि इतना परसेंटेज मैं लूंगा, तो वो भाई को भी आप फोन करो, वो आपको कहेगा कि कैसे करना है। और अगर उसको वो मारना है, जो करे वो उसका कर्म है। इतना पैसा उड़ाया है और इतनी बुरी आदतें से पाप कर्म किए हैं, तो उसका ब्रेन भी अभी अच्छा नहीं है, तो जो करेगा वो उसकी, वो आत्मा है। आपका भाई नहीं, देखो, वो आत्मा है और उसका कर्म उसको भोगना ही है, आप बोलो या ना बोलो। और वो दुआ दे बद्दुआ दे, वो उसके पास रहेगी जब तक आप उसको उसके बारे में सोचेंगे नहीं। तो ये जितना आप इस बातों को सोचेंगे, उतना वो ये आपका पुण्य दूर ही जाएगा, पाप कर्म बीच में आते ही रहेंगे। इसीलिए उसको जो करना है करने दो। आप तीन, आपकी मम्मी और आप दोनों बहनों को क्या करना है उस अनुसार वकील से करो, और उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं करो, किसी से बात, उसके साथ बात करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है? ओम शांति।